अब हम कवर कर रहे हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज ऑल्सो नॉन एज साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। अब तुम साइटोटॉक्सिक से क्या समझते हो? साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है सेल किलिंग। कि अभी तक हमने क्या देखा था? टाइप 1। अब तुम डिफरेंस समझो टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या था? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, वहां पर एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स शो हो रहा था। बट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एनाफाइलेक्टिक सिम्टम्स नहीं आ रहे, यहाँ पर साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है, मतलब सेल्स की किलिंग हो रही है। वहां पर एनाफाइलेक्टिक सिम्टम्स आ रहे थे, यहाँ पर सेलुलर किलिंग हो रही है, ठीक है। ये डिफरेंस देखना। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इमीडिएट रिस्पॉन्स होता था, कोई एंटीजन के कांटेक्ट में हम आए उसी मतलब उसी वक्त जो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया, दैट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड दैट वाज आईजीई मेडिएटेड एंड वहां पर एलर्जिक रिएक्शंस आते थे। बट टाइप 2 में साइटोटॉक्सिसिटी होती है, सेल्स की किलिंग होती है एंड यहाँ पर जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हैं दोज आर आईजीजी एंड आईजीएम। वहां पर आईजीई थी, यहाँ पर आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है और यहाँ पर सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पर एग्जांपल्स आएंगे हीमोलिटिक अनीमिया की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या मायोस्थीनिया ग्रेविस की, ठीक है। अब देखो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है, इसको इसका ही दूसरा नाम ये है। उसके बाद इसमें क्या होता है? इसके बाद इसमें आईजीजी एंड आईजीएम, ये समझो कि ये दो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है एंड जो मेन यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया ये साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है, सेल्स की किलिंग होगी, तो किलिंग में जो बेसिकली 3 थिंग्स आर इन्वॉल्व, दैट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दीज आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, फेगोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोटॉक्सिक बिहेवियर ऑफ दिस रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, फेगोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। अब हाउ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में सेल्स की किलिंग होगी, तो ये सेलुलर किलिंग 3 तरीके से करवा सकती हूँ। कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल लाइसिस एक ये तरीका, ऑस्पोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस एक ये, एंड तीसरा इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी। हम एक एक को अच्छे से समझाती हूँ मैं। तो सबसे पहला मेथड है बाय कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल लाइसिस। तो नाम से क्लियर है, इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू सेल साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है, सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है, ठीक है। सेल की किलिंग हो रही है बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसका मैकेनिज्म समझो। सबसे पहले क्या होगा? आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया हुआ है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में ये दो एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये एंटीबॉडीज जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया उसके साथ बाइंड करगी। जब इन दोनों की बाइंडिंग हुई, एंटीबॉडी की एंटीजन के साथ बाइंडिंग हुई, तब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने क्या करा दिया? सेल लाइसिस, ठीक है, दैट इज साइटोटॉक्सिसिटी। और इसकी एग्जांपल जहां पर कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल लाइसिस होती है, दैट इज हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिसमैच्ड हो गया, मतलब ब्लड ग्रुप ए वाले को बी वाला चढ़ा दिया, तो तब क्या होगा? ये वाली टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी और उसमें जो साइटोटॉक्सिसिटी का मेथड कौन सा यूज होगा? कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल लाइसिस। कि ब्लड ग्रुप ए में जो ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। वो एंटी बी एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट वर्क करेंगी? जो बी एंटीजन है ब्लड ग्रुप बी का, जो उसको गलती से चिढ़ा दिया। आगे समझ। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है ऑस्पोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। ऑस्पोनाइजेशन का मतलब होता है लेबल कर देना। तो इसमें क्या होता है? जो एंटीबॉडीज होती हैं दे कोट द टारगेट सेल्स, उसको कहते हैं ऑस्पोनाइजेशन। कोट कर दिया मतलब कि लेबल कर दिया। मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स दे रिकॉग्नाइज द ऑस्पोनाइज्ड सेल्स, फेगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑस्पोनाइज्ड सेल्स अकर। अब इसमें क्या हुआ? जो हमारी एंटीबॉडीज हैं आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज, उन्होंने क्या किया? टारगेट सेल मतलब कि जो हमारा एंटीजन है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है, उस टारगेट सेल को इन एंटीबॉडीज ने कोट कर दिया, मतलब कि लेबल कर दिया। अब जो हमारे मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स है वो उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, मतलब इजीली डिटेक्ट कर देंगे। और इनका फंक्शन क्या होता है? फेगोसाइटोसिस करनी। मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स का ये तो फंक्शन होता है। तो अब हमारी एंटीबॉडीज ने बाइंड करके उसको लेबल कर दिया, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स ने उसको इजीली डिटेक्ट कर दिया। अब क्या कर देंगे? उसकी फेगोसाइटोसिस कर देंगे या डिस्ट्रक्शन कर देंगे ऑफ ऑस्पोनाइज्ड सेल जिसको लेबल किया हुआ है। ये था सेकंड मेथड। उसके बाद थर्ड है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। कि देखो साइटोटॉक्सिसिटी मतलब सेल्स की किलिंग, तो सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी मतलब सेल्स ही टारगेट सेल्स को किल कर रहे हैं, पर ये जो किलिंग हो रही है दैट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट। अब इसको देखो, नेचुरल किलर सेल्स बाइंड टू द एफसी रीजन ऑफ आईजीजी अटैच टू टारगेट सेल। अब देखो ये जो हमारी एंटीबॉडीज है ये टारगेट सेल्स के साथ बाइंड की होंगी, है ना, उसके अगेंस्ट ही तो बनी है, तो ये उसके साथ बाइंड की हुई होती हैं। और ये एंटीबॉडीज के साथ जो नेचुरल किलर सेल्स है वो बाइंड हो जाते हैं। फिर ये नेचुरल किलर सेल्स दे रिलीज परफोरेंस एंड ग्रेन्जाइम्स लीडिंग टू सेल एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली हो रही है, दैट प्रिवेंट कैंसरस ग्रोथ। कि जो सेल्स की अब डेथ होने वाली है अब उसकी धीरे धीरे जो नॉर्मल साइकिल ऑफ किलिंग ऑफ सेल है उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। तो इसको ध्यान से समझो। अब इसको ध्यान से समझो, सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या हुआ? कि नेचुरल किलर सेल्स ने सेल को किल करना था, पर कैसे हुआ? देखो एंटीबॉडी डिपेंडेंट का है ना, तो नेचुरल किलर सेल्स ने
एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया, जो एंटीबॉडी ऑलरेडी एंटीजन के साथ बाइंडेड थी। इन्होंने कहा है ना आईजीजी अटैच टू टारगेट सेल्स, जो एंटीबॉडी हमारी टारगेट सेल्स के साथ अटैच थी उसी के साथ ये नेचुरल किलर सेल्स बाइंड करके फिर इन नेचुरल किलर सेल्स ने परफोरेंस एंड ग्रेन्जाइम्स रिलीज किए, लीडिंग टू नॉर्मल सेल डेथ। समझ आ गई? ये थर्ड मेथड था ऑफ सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर हमने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ ली, जिसको हमने कहा साइटोटॉक्सिक रिएक्शन कहते हैं, जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है वो पढ़ी, जो 3 चीजें मेनली इन्वॉल्व है इन सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी हमने वो देखी, टाइप 1 एंड टाइप 2 में डिफरेंस देखा, फिर हमने 3 मेथड्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल। तो सबसे पहली एग्जांपल है ड्रग एलर्जी। तो इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी ड्रग्स पर्सन जो है ले रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एंटीबायोटिक्स, तो कई केसेस में क्या होता है वो एंटीबायोटिक एंटीजेंस जो नॉर्मली हमारे सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, हमारे खुद के एंटीजेंस है ना, वो एंटीबायोटिक उन एंटीजेंस पे बाइंड कर जाएगा। अब तक तो हमारी बॉडी उनको सेल्फ एंटीजेंस ही कंसीडर कर रही थी, पर अब जब एंटीबायोटिक्स उन पे बाइंड हो गया तब वो अब उसको फॉरेन कंसीडर करने लग पड़ती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग पड़ती है, जिसके कारण वो एंटीबॉडी हमारे सेल्स को ही किल करना स्टार्ट कर देती है। अब ये क्या है? साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, इसको रिलेट कर पा रहे हो ना कि टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी क्यों कहते हैं, और इसकी एग्जांपल में ड्रग एलर्जी कैसे है। ठीक है, एग्जांपल है गुड पास्चर्स सिंड्रोम। गुड पास्चर्स सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ऑफ किडनी एंड लंग्स, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी की ही एंटीबॉडीज किल करनी स्टार्ट कर देती है। अगेन एक साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है, दैट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जांपल होगी। फिर है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया। नाम से क्लियर है कि हमारे आरबीसीज को ही हमारी एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर रही है, लीडिंग टू अनीमिया। इसको हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया। अगेन अ साइटोटॉक्सिक टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अब कई पर्सन में कोई ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम तब क्या देते हैं? उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, ताकि हमारी बॉडी इतनी एंटीबॉडीज उनके अगेंस्ट ना प्रोड्यूस करे कि वहां पर ऑर्गन रिजेक्शन हो जाए। तो इसलिए ही हम उस केसेस में इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। ठीक है, नहीं तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग पड़ेगी, ठीक है, उस टिश्यू के अगेंस्ट। फिर आता है परनीशियस अनीमिया। अब परनीशियस अनीमिया कब होता है? व्हेन देयर इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो परनीशियस अनीमिया कैसे एग्जांपल है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन की, इसको ध्यान से समझना। अब देखो विटामिन B12 है ना, जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस कौन करते हैं? पेराइटल सेल्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडीज पेराइटल सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण पेराइटल सेल्स की डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, लीडिंग टू परनीशियस अनीमिया। सो दैट इज हाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, क्योंकि पेराइटल सेल्स की किलिंग हो रही है। फिर है पैम्फिगस वल्गैरिस। इसमें क्या होता है, ये दैट इज ऑल्सो एन ऑटोइम्यून डिसीज। ठीक है, बस इसमें स्किन सेल्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, लीडिंग टू किलिंग। नेक्स्ट एग्जांपल इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, जिसमें मदर ग्राम RH नेगेटिव होती है और जो बच्चा होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है। तो इस कारण कई बार अगर ब्लड थोड़ा बहुत उनका ब्लड मिक्सअप हो जाए तो मदर के जो सेल्स, मदर की जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट द RH पॉजिटिव एंटीजन ऑफ द फीटस। ठीक है, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस लीडिंग टू द डेथ ऑफ फीटस। So these are the examples of